लगते हैं। तीनों तुरंत उसकी पीठ पर सवार हो गए। थोड़ी ही देर में समुद्री घोड़े के मार्गदर्शन में वे चुपचाप नाव के करीब पहुंच गए। फिर वे दबे पांव उस पर चढ़ गए। तब जाकर समुद्री घोड़े ने अनिच्छा से अर्णव को अलविदा कहा और लहरों में गायब हो गया। नाव के अंदर पहुंचने पर उन्हें एक पुरानी चमकती हुई वस्तु मिली जिसमें कोई राज छुपा हुआ लग रहा था। ठीक उसी समय कुत्ते जैसी नाक वाला एक पहलवान अचानक अपनी नाक सिकोड़ता है, जैसे उसे कुछ अजीब सा सूंघ लिया हो। तीनों ने देखा कि बात ठीक नहीं है तो वे तुरंत दूसरी ओर भाग गए, लेकिन तभी एक चौपाया जानवर अचानक कूदकर सामने आ गया और उनका रास्ता रोक दिया। हालात बिगड़ते देख वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पीछे से भी लोगों का एक झुंड आ गया। तीनों बुरी तरह फंस गए और अंत में उन्हें अलग अलग छोटी अंधेरी कोठरियों में बंद कर दिया गया। समुद्र के देवता के पुत्र होने के बावजूद प्रशांत शांत और संयमित रहा। उसने एक टेप का रोल निकाला और लोहे की सलाखों पर लपेट दिया और फिर एक जादुई चीज हुई। जल्दी ही उसने अपने सभी साथियों को बचा लिया, लेकिन जैसे ही वे डेक पर पहुंचे दुश्मन उनके पीछे आ गए और दोनों पक्षों में तुरंत भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। प्रशांत ने ज्यादातर दुश्मनों को रोके रखा। उसी का फायदा उठाकर उसके साथियों ने चुपके से जीवन रक्षक नाव नीचे उतार दी। दुश्मनों ने तुरंत अपने हथियार उठाए और उन पर निशाना साधा, लेकिन प्रशांत पहले से तैयार था। उसने पानी को नियंत्रित करके एक ढाल बनाई जिसने सभी हमलों को रोक दिया। इसके बाद वह नाव से कूद गया और पानी की ढाल पर स्केटबोर्ड की तरह तेजी से अपने साथियों की ओर बढ़ा। अंत में प्रशांत सफलता